इस संसार में वास्तव में किसी का कुछ भी अपना नहीं है। अगर हम ये सोचें कि यह मेरा है तो यह मूर्खता है, क्योंकि यहाँ किसी का कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए किसी भी दान या अच्छे काम पर घमंड नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने इतने रुपए दान किए, तो यह भी अहंकार है। असली दान वही है जो चुपचाप, बिना दिखावे के, जरूरतमंद और पीड़ित की मदद करने में किया जाए। ऐसा दान ही सच्चा पुण्य है और ऐसे व्यक्ति पर हमेशा माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है। लेकिन समस्या यह है कि कभी-कभी देवताओं तक को अभिमान हो जाता है। तब भगवान को खुद कोई उपाय करना पड़ता है ताकि उनका अहंकार टूटे। जैसे कभी गरुड़, सुदर्शन चक्र और सत्यभामा को अभिमान हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की मदद से उनका अहंकार दूर किया। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के लिए स्वर्ग से पारिजात का फूल ला कर दिया। इससे सत्यभामा को गर्व हो गया कि वो श्री कृष्ण की सबसे प्रिय और सबसे सुंदर पत्नी है। सुदर्शन चक्र को भी घमंड हो गया कि उसने इंद्र के वज्र को निष्क्रिय कर दिया था और वह अंधकार को दूर कर सकता है। गरुड़, श्री कृष्ण का वाहन, को भी अभिमान हो गया कि बिना उसके भगवान कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी गति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उनके अभिमान को भी तोड़ते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने हनुमान जी का स्मरण किया। हनुमान जी तुरंत द्वारका पहुंच गए। उन्हें पता था कि श्री कृष्ण और श्री राम एक ही हैं और उन्होंने समझ लिया कि उन्हें क्यों बुलाया गया है। हनुमान जी कुछ कौतुक करने के लिए उद्यान में चले गए। वृक्षों पर लगे फल तोड़ने लगे, कुछ खाए, कुछ फेंक दिए। वृक्षों को उखाड़ फेंका, कुछ तो तोड़ डाला, बाग वीरान बना दिया। फल तोड़ना और फेंक देना हनुमान जी का मकसद नहीं था। वो तो श्री कृष्ण के संकेत से कौतुक कर रहे थे। बात श्री कृष्ण तक पहुंची। किसी वानर ने रज्जोद्यान को उजाड़ दिया है, कुछ किया जाए। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बुलाया, कहा, जाओ, सेना ले जाओ, उस वानर को पकड़ कर लाओ। गरुड़ ने कहा, प्रभु, एक मामूली वानर को पकड़ने के लिए सेना की क्या जरूरत है? मैं अकेला ही उसे मजा चखा दूंगा। कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा दिए, जैसा तुम चाहो, लेकिन उसे रोको। जाकर वैनत्य गए, हनुमान जी को ललकारा, बाग क्यों जाड़ रहे हो? फल क्यों तोड़ रहे हो? चलो, तुम्हें श्री कृष्ण बुला रहे। हनुमान जी ने कहा, मैं किसी कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो श्री राम का सेवक हूं। जाओ, कह दो मैं नहीं आऊंगा। गरुड़ क्रोधित होकर बोला, तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। गरुड़ की अनदेखी कर वह फल तोड़ने लगे। गरुड़ को समझाया भी कि वानर का काम फल तोड़ना और फेंकना है। मैं अपने स्वभाव के अनुसार ही कर रहा हूं, मेरे काम में दखल ना दो। क्यों झगड़ा मोल लेते हो? जाओ, मुझे आराम से फल खाने दो। गरुड़ नहीं माना। तब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई और गरुड़ को दबोच लिया। उसका घमंड दूर करने के लिए कभी पूंछ को ढीला कर देते, गरुड़ कुछ सांस लेता और जब कसते तो गरुड़ के मानो प्राण ही निकल रहे हों। हनुमान जी ने सोचा, भगवान का वाहन है, प्रहार भी नहीं कर सकता, लेकिन इसे सबक तो सिखाना ही होगा। पूंछ को एक झटका दिया और गरुड़ को दूर समुद्र में फेंक दिया। बड़ी मुश्किल से वो गरुड़ दरबार में पहुंचा। भगवान को बताया, वो कोई साधारण वानर नहीं है, मैं उसे पकड़कर नहीं ला सकता। भगवान मुस्कुरा दिए। सोचा, गरुड़ का घमंड तो दूर हो गया, लेकिन अभी इसके वेग के घमंड को चूर करना है। श्री कृष्ण ने कहा, गरुड़, हनुमान श्री राम जी का भक्त है, इसलिए नहीं आया। यदि तुम कहते कि श्री राम ने बुलाया है तो फौरन भागे चले आते। हनुमान अब मलय पर्वत पर चले गए हैं। तुम तेजी से जाओ और उससे कहना, श्री राम ने उन्हें बुलाया है। तुम तेज उड़कर मलय पर्वत जाओ। गरुड़ मलय पर्वत पहुंचे, हनुमान जी से क्षमा मांगी और कहा, श्री राम ने आपको स्मरण किया है,
आइए, मैं आपको अपनी पीठ पर बिठाकर तुरंत द्वारका पहुंचा दूंगा। हनुमान जी मुस्कुराए। तुम जाओ, मैं पीछे आ रहा हूं। गरुड़ वेग से उड़ चले, परंतु हनुमान जी ने छलांग लगाई और गरुड़ से पहले ही द्वारका पहुंच गए। सुदर्शन चक्र ने रोकने का प्रयास किया, पर हनुमान जी ने उसे पकड़कर अपने मुख में दबा लिया और अंदर प्रवेश किया। भीतर श्री कृष्ण राम रूप में और सत्यभामा सीता रूप में विराजमान थे। हनुमान जी ने प्रणाम किया और बोले, प्रभु, देर तो नहीं हुई? और यह आपके पास कौन बैठी हैं? माता सीता कहाँ हैं? सत्यभामा यह सुनकर लज्जित हो गईं। उनका सौंदर्य का घमंड टूट गया। इतने में गरुड़ भी पहुंचे। हनुमान जी को देखकर उनका वेग का घमंड भी समाप्त हुआ। हनुमान जी ने सुदर्शन चक्र को प्रभु के चरणों में रख दिया। सुदर्शन का अहंकार भी मिट गया। इस प्रकार भगवान ने हनुमान जी के माध्यम से गरुड़, सत्यभामा और सुदर्शन तीनों का घमंड चूर कर दिया। इस प्रकार सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन तीनों का घमंड श्री कृष्ण ने हनुमान जी के माध्यम से तोड़ दिया। परमात्मा अपने प्रियजनों में अहंकार रहने नहीं देते। मैं और मेरी से मुक्त होकर ही हम सच्चे अर्थों में परमात्मा के पास पहुंच सकते हैं।